आपको बताएं कि डीजल की कीमत में नुमाया कमी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रिलीफ का ऐलान। मिनी मजदा एसोसिएशन ने किराए 10% कम कर दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी का ऐलान किया गया है। फैसलाबाद से झंग का किराया 13,680 कम करके 12,320 रुपए मुकर्रर। लाहौर का किराया 19,760 से कम होकर 17,790 रुपए पर आ गया। कराची का किराया 73,800 से कम होकर 66,420 रुपए हो गया। सदर मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन राना काशिफ का कहना है कि किरायों में कमी से कारोबार का पहिया चलेगा। डीजल की कीमत 67 रुपए फी लीटर कम होने के बाद किरायों में भी कमी हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए कम कर दिए। फैसलाबाद से जंग का किराया 13,680 रुपए से कम होकर 12,320 रुपए हो गया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 19,760 रुपए से कम होकर 17,790 रुपए हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 20,800 रुपए से कम होकर 18,720 रुपए मुख्तिस। फैसलाबाद से कराची का किराया 73,800 रुपए से कम होकर 66,420 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया भी 64,000 रुपए से कम होकर 57,600 रुपए लिया। चेयरमैन मिनी मजदा एसोसिएशन चौधरी असलम शबीर का कहना था कि किरायों में कमी होने से कारोबार का पहिया चलेगा। डीजल सस्ता करने के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते और टोल टैक्सेस भी कम किए जाएं तो कारोबार में मजीद बेहतरी आ सकती है। डीजल और पेट्रोल में कमी बहुत पसंद बात है, जो ट्रांसपोर्टर और गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी काम ने तकरीबन 8-10 से 12% किरायों में कमी कर दी है, जो कि आवाम को नहीं मिलेगा। हमारी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब से दरख्वास्त है कि बाकी चीज़ों को भी सस्ता किया, खास तौर टायर और स्पेयर पार्ट पर खास तौर गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए ताकि बाकी चीजें सस्ते मिल सके। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट के कारोबार में मजीद बेहतरी लाने के लिए डीजल मजीद सस्ता और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों को भी कंट्रोल करे। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। FBI ने टैक्स चोरों पर डिजिटल शिकंजा डालने की तैयारी कर ली है। असासे छुपाने और टैक्स चोरी के रास्ते मुकम्मल बंद करने का प्लान। बैंकों के ताउन से डेटाबेस कायम करने का फैसला। बैंक अकाउंट से डिजिटल वॉल्ट्स तक हर रिकॉर्ड FBI के पास होगा। बैंक और डिजिटल वॉल्ट्स ताजरों और शहरियों की माली मालूमात अपलोड करने के पाबंद होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन के हवाले से बड़ा इकदाम। आइंदा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करवाई जा सकेगी। मैनुअल इनकम टैक्स गोशवारा काबिल कबूल नहीं होगा। मैनुअल इनकम टैक्स गोशवारा खत्म किए जाने का इम्कान है। FBR हुकाम के मुताबिक डिजिटलाइजेशन से टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाई जा सकेगी। मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए टैक्स चोरी के केसेस सामने आ रहे थे। FBR हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न को AI समेत दीगर जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स चोरी के रिवायती हथकंडों का खात्मा। FBR का बैंक के ताउन से टैक्स चोरी रोकने के लिए डेटा हब कायम करने का फैसला। बैंक मखसूस माली मालूमात सिस्टम में अपलोड करेंगे। डिजिटल वॉलेट्स भी ट्रांजैक्शन डेटा शेयर करने के पाबंद होंगे। अकाउंट्स में साल भर जमा होने और निकलवाई जाने वाली रकूम का रिकॉर्ड अपलोड होगा। टैक्स चोरी और आमदनी छुपाने के रवायती हथकंडों का जड़ से खात्मा करने के लिए डेटा हब कायम करने का फैसला। FBR बैंकों के ताउन से डेटा हब कायम करेगा। जदीद निज़ाम के जरिए तमाम बैंक शहरियों की मखसूस माली मालूमात इस सिस्टम में अपलोड करेंगे। डिजिटल पास भी ट्रांजैक्शंस का डाटा शेयर करने के पाबंद होंगे। शहरियों के बैंक अकाउंट्स में साल भर जमा होने और निकलवाई जाने वाली रकूम, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपलोड होगा। साल के दौरान किसी भी अकाउंट में आने वाली सबसे बड़ी रकम को भी पॉइंट आउट किया जाएगा। FBR का ऑनलाइन सिस्टम टैक्स गोशवारों और ओवर बैंकारी लेन देन का बराह रास्त मुआवजा करेगा। खुदकार निजाम रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस में मौजूद तजादात की निशानदही करेगा। FBR हक्काम के मुताबिक इस मंसूबे से आमदन छुपा कर टैक्स चोरी करने वाले और काबिल टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट से बाहर रहने वाले लोगों की पकड़ होगी और टैक्स सिस्टम इस्तादाद कार मजीद बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। खुड़ियावाला में पर्ची फीस के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की नाराबाजी। टैक्स में इजाफा न करने का मुतालबा। पर्ची फीस में इजाफे पर किराए बढ़ाने और DC ऑफिस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया। रिक्शा ड्राइवर पर्ची माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं रिक्शा फीस 30 रुपए है, महंगाई के दौर में इससे जायद नहीं दे सकते। पर्ची फीस बढ़ती तो किराया भी बढ़ जाएगा। कितने जाइए मजदूर आदमी 30 की पर्ची है, तो 40 करी जा रही है गवर्नमेंट। माड़े आदमी रिक्शे की पर्ची है तकरीबन 5 साल तो 30 रुपए की। ठीक है, सुनो जी है कि कमेटी वाले ना 40 रुपए की पर्ची करना चाह रहे, लेकिन जितनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी है,
40 रुपए की पर्ची जी है नामंजूर। रिक्शा ड्राइवरों ने मजीद कहा, इंतजामिया रहम करे, गरीब रिक्शा ड्राइवर जायद टैक्स नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मामला हल करवाने की अपील। पर्ची तीन जी गवर्नमेंट ने 40 रुपए करनी है और माड़ा बंदा पर्ची लवे या रिक्शे तेल पावे इंजन का काम लवे कितने मार जाएगी सानू कितने 40 देगी महीने 1200 बनता महीने कमेटी पाए बंदा 1200 कितने पहुंचता काम तो मेहरबानी करो पर्ची 30 जान दो मारे बंदे ना मारो मेहरबानी। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाकर डीसी ऑफिस का रुख किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। शेड्यूल्ड में हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। डीएसपी ट्रैफिक खुरम शहजाद की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। शेड्यूल्ड में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ गाड़ियों के 389 चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6,96,000 से ज्यादा जुर्माने आयद। मजमूई तौर पर ओवरलोडिंग के 32, गैर नमूना नंबर प्लेट्स पर 11 गाड़ियों के चालान किए गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 33 ड्राइवर्स के चालान हुए। 24 घंटे के दौरान बगैर हेलमेट 6 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 263 दीगर चालानों की मद में भी जुर्माना वसूल किया गया। डीटीओ खुरम शहजाद का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए स्पेशल मुहिम के तहत आसान तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि समंदरी में अचानक बादलों की आमद के साथ ही मूसलाधार बारिश। अंदरूनी शहर मुरीदवाला, थरखानी समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसने से मौसम तब्दील हो गया। दर्जा हरारत में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। अपडेट करें कि शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। अंदरूनी शहर मुरीदवाला, थरकानी के इलाकों में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में हफ्ता भर महंगाई के बादल छाए रहे। फल, सब्जियां और मसाला जात मनमाने दामों पर फरोख्त होते रहे। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट को खातिर में ना लाए। सस्ती होने वाली अशिया के भी खुद साख्ता रेट वसूल किए जाते रहे। में मुनाफाखोरों ने रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। हफ्ते भर के दौरान फल, सब्जियों और सब्ज मसाला जात में मनमानी कीमतें वसूल की जाती रहीं। आलू का रेट 36 मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त, अदरक 290 बाजार में 400 रुपए किलो दस्तयाब, टमाटर 120 मार्केट में 180 रुपए किलो मिल रहा, प्याज 75 मार्केट में 100 रुपए किलो बिकने लगा, सब्ज मिर्च 180, शिमला मिर्च 200 और मटर 250 रुपए किलो तक बेचे गए। अरवी 110 बाजार में 180 रुपए किलो मुयस्सर, टिंडे 120 से कम होकर 65 मार्केट में 100 रुपए किलो, करेला 80 से कम होकर 75 मार्केट में 120 रुपए किलो, मटर महंगा होकर 175 मार्केट में 250 रुपए किलो तक फरोख्त किए गए। डोबा टेक सिंह में एक हफ्ते के दौरान फल और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। आलू 10, अदरक 10, प्याज 25, सब्ज मिर्च 30, टमाटर 25 और गोभी 50 रुपए किलो तक महंगी हुई। केला 10 रुपए दर्जन और सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए किलो महंगा हुआ। नारियल 400 रुपए मुकर्रर मार्केट में 430 रुपए फरोख्त। आम दशहरी 200 और आम लंगड़ा 140 रुपए किलो मुकर्रर। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करते रहे। न्यूट में गुज़श्ता हफ्ते आलू, प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च समेत मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कई अशिया सरकारी निरखों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती रहीं। प्याज 5, आलू 10, सब्ज मिर्च 15 और टमाटर 50 रुपए महंगे, जबकि गोभी 10, लहसुन चाइना 20 और बैंगन की कीमत 30 रुपए कम हुई। भिंडी 5 रुपए कमी के बाद 95 रुपए किलो मुकर्रर। घिया कद्दू 80 रुपए बरकरार। घिया तोरी 55 रुपए किलो दस्तयाब। टिंडा देसी 50 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो मुकर्रर। अरवी 40 रुपए कमी के बाद 120 रुपए किलो फरोख्त की गई। जंग में 5वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस सैटेलाइट टाउन मोहल्ला गौसिया से बरामद। जुलूस में ताजिया, शबीए ज़ुजना और अलम पाक शामिल रहे। अज़ादरान ने शहदाए करबला को मातमदारी का पुरसा पेश किया। 143 कैमरों के जरिए इस जुलूस के रास्तों और इतराफ की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जंग ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ।
امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس دوران رینجرز اہلکار بھی جلوس کے ہمراہ موجود رہے۔ سیف سٹی جنگ کی جانب سے مجموعی طور پر 143 کیمروں کے ذریعے جلوس کے روٹس اور اطراف کی مسلسل مانیٹرنگ کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عزاداروں کی سہولت اور جلوس کے رستوں پر صفائی کے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ عزاداروں پر فوگ گن کے ذریعے ارکے گلاب کا اسپرے کیا گیا تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے پل پل کی مانیٹرنگ کی گئی تاکہ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جنگ میں آپ کو پتہ ہے ڈویژنل لیول پہ ڈیلی بیسس پہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں اور یہ بڑی خوشائن ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا فرسٹ اگر سمجھے مرکزی جلوس ہے۔ طویلیں ہماری پہلے سالوں کی نسبت زیادہ ہیں، کھانا ہے، اور اس دفعہ ہم نے سموک گن سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ لاہور سے منگوا کے اس کے ذریعے انشاءاللہ وہ پانی کی اسپرنکلنگ بھی کریں گے کہ تاکہ گرمی کم سے کم ہو۔ ڈی پی او جنگ ساجد حسین کا کہنا تھا کہ پولیس اور پاک فوج کے جوان سیکیورٹی کے لیے ہائی الرٹ رہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ہر جگہ پہ تھارو سرچنگ ہو رہی ہے، جو گلیاں روٹ کے اوپر آ رہی ہیں ان گلیوں کو کناتے لگا کے بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رستے میں ہمارے 3 جگہ پہ مساجد آتی ہیں، مدارس آتے ہیں، وہاں سے شورٹی بانڈ لیے گئے ہیں۔ چھتوں کے اوپر روف ٹاپس کے اوپر نفری موجود ہے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی شر پسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ دی ہیریٹیج اسکول کی جانب سے متوازن اور پرسکون زندگی کے حوالے سے تربیتی سیشن، معروف اسکالر عمر الغزالی کی تقریب میں خصوصی شرکت، شرکاء کو متوازن اور پرسکون زندگی گزارنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ بولے کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت خوراک سے پہلے سکون ہے۔ سکون کا آسان طریقہ ہے کہ انسان مالک کائنات کے احکامات پر عمل کرے۔ دی ہیریٹیج اسکول کی جانب سے متوازن اور پرسکون زندگی کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تمام عمر کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف اسکالر عمر الغزالی کی تقریب میں خصوصی شرکت، شرکاء کو متوازن اور پرسکون زندگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سکون اور اطمینان کی زندگی خوراک سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر انسان کی بنیادی ضرورت خوراک سے پہلے سکون ہے۔ مزید بولے کہ سکون کا آسان طریقہ ہے کہ انسان مال کے کائنات کے احکامات پر عمل کرے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زندگی پرسکون ہو جائے۔ ایک پرسکون اطمینان والی زندگی بندے کے پاس ہو، اور اس پانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر انسان اس مقصد کو پہچان لے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو پھر زندگی میں توازن بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گی، کامیابی بھی آ جائے گی۔ ڈائریکٹر دی ہیریٹیج اسکول محمد اظہر اقبال نے بھی اس پر عمل کرنے کی اور زندگی سکون بنانے کا مشورہ دیا۔ کیمرامین ادریس کے ساتھ عمر رنجا، 41